सो हे गाइस, आज की स्टोरी हमें शेयर करी है हमारी सब्सक्राइबर अनन्या ने। अनन्या एक सिंपल सी लड़की थी जो कि अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी। पढ़ाई में बहुत अच्छी थी अनन्या, बिहेवियर बिल्कुल शांत, एकदम इंट्रोवर्ट टाइप। एक दिन उनके घर पर उनके कुछ रिलेटिव्स आए थे, कुछ रिश्तेदार। बाहर से देखने में सब नॉर्मल था, हाथ में मिठाई थी उनके, लेकिन उनका मकसद कुछ और था। अनन्या ने उनके लिए चाय पानी दिया। वो लोग नाश्ता करके कुछ बातें करके 1-2 घंटे में वहां से चले गए। उनके जाते ही 1-2 दिन बाद अनन्या का नेचर बदलने लगा। वो अकेले रूम में बैठी रहती और कभी अपने बालों से खेलती तो कभी एक जगह घूरती रहती। उनकी मम्मी ने ये सब नोटिस किया। जो लड़की कल तक हंसती खेलती थी, आज वो इतनी शांत कैसे है। अनन्या रात के समय नींद में चलने लगी और अजीब अजीब आवाज करने लगी। अनन्या की मम्मी ने ये सब बातें अनन्या के पापा को बताई। अनन्या के पापा काफी चिंता में थे। वो उनके घर के पंडित को कॉल करते हैं और उन्हें घर पे बुलाते हैं। वो पंडित अनन्या को देखते समझ जाते हैं कि ये चीज उनके हाथ में नहीं है, ये कोई बड़ी शक्तिशाली चीज है। तो वो बाबा उनके पापा को कहते हैं कि ये मेरे हाथ के अंदर नहीं, मेरे एक जानकार बाबा हैं जो कि हनुमान जी के भक्त हैं। आप अनन्या को उनके पास ले जाओ, उनके आश्रम में, वो ही इस चीज का निवारण देंगे। अगले दिन अनन्या के मम्मी पापा अनन्या को उन्हीं बाबा के पास ले जाते हैं, उनके आश्रम में। वो बाबा अनन्या को छूते नहीं है क्योंकि उस टाइम अनन्या के पीरियड चल रहे थे। तो वो बाबा अनन्या के पापा को एक धागा देते हैं, जो कि बोलते हैं ये धागा अनन्या के हाथ में बांध देना, इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। अनन्या के पापा ने अनन्या को धागा बांध दिया। उसके कुछ दिन बाद सब कुछ ठीक होने लगा, सब कुछ नॉर्मल। 1-2 महीने तक सब कुछ ठीक रहा। फिर उसके अगले पल अनन्या के हाथ से वो धागा रात के समय अपने आप ही गायब हो गया और उसके अगले दिन जैसे धागा गायब हुआ, वो सारी चीजें फिर से होने लगी। अनन्या के पापा इस बार फिर से उन बाबा को कॉल करते हैं और बोलते हैं अनन्या के हाथ से वो धागा अपने आप गायब हो गया और अब अनन्या फिर से वही हरकत करने लगी। तो बाबा चिंतित हो जाते हैं। वो उन्हें कहते हैं अभी मुझे इसका कुछ निवारण नहीं मिल रहा। अनन्या महादेव की बहुत बड़ी भक्त थी। तो बाबा कहते हैं कि अनन्या को बोलना कि वो महादेव की पूजा करती रहे, अब महादेव ही उसे बचा सकते हैं। कुछ दिनों के बाद शिवरात्रि आ रही थी। अनन्या के मम्मी पापा अनन्या को हरिद्वार ले जाते हैं। वो वहां पे किसी रिलेटिव के यहाँ पे रुके थे। तो अनन्या के पापा उन रिश्तेदारों को ये सब बताते हैं कि हमारी बेटे के साथ ये सब हो रहा है। तो वो रिलेटिव्स उन्हें एक एडवाइस देते हैं कि गंगा किनारे अभी आरती हो रही है, तो आप अनन्या को वहां ले जाएं। हो सकता है कि महादेव की कृपा उस पर होए और वो ठीक हो जाए। अनन्या के पापा बिना कुछ सोचे समझे अनन्या को उसी आरती में ले जाते हैं जो कि हरिद्वार में होती है। अनन्या वहां पे जाके बैठी थी। उसके 2-3 मिनट बाद ही अनन्या का सर अपने आप घूमने लगता है। उसके अंदर जो आत्मा थी वो एक जिन की आत्मा थी, जो कि आरती देखकर पागल हो रही थी और बाहर आना चाह रही थी। वहां के जो बाबा बैठे थे, जो आरती कर रहे थे, वो अनन्या को देखते हैं कि इसकी लड़की के साथ क्या हो रहा है। वो समझ जाते हैं कि ये कोई बड़ी चीज है जिसने इस लड़की के ऊपर कब्जा कर रखा है। वो बाबा उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो और इस लड़की के शरीर में क्या कर रहे हो। वो जिन उन बाबा को गुमराह करने की कोशिश करता है। वो बोलता है जिस चौराहे पे मैं रहता था, जहां मेरा घर था, ये लड़की उसी चौराहे से जा रही थी। इसने वहां पे कुछ ऐसी बातें बोली थी जो मुझे अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैं इसके शरीर में आ गया था, पर यह सब एक झूठ था। वो बाबा उस जिन को बोलते हैं मुझे पता है तू मुझे झूठ बोल रहा है, तुझे पता है कि तू महादेव के सामने बैठा है, अगर तू झूठ बोलेगा तो महादेव तुझे भस्म कर देंगे।
तो जो भी बात है सच सच बता। तो वो जिन महादेव के डर में सब सच बोलता है। वो कहता है कि मुझे किसी ने इनके ऊपर छोड़ा था, जो कि इनके रिश्तेदार हैं। मुझे वहां से आज्ञा मिली थी कि मैं इसे अपने साथ ले जाऊं, इसे जान से मार दूं। ये सब देखकर अनन्या के मम्मी पापा शॉक हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि ये रिश्तेदार कौन होंगे। वो बाबा उस जिन से सारी चीजें पूछते हैं कि वो कौन है। तो वो जिन उन्हें बोलता है, जो रिश्तेदार इसके घर पे आए थे उन्होंने इसके कुछ कपड़े उठा लिए थे, कुछ ऐसी निशानी जिससे वो इस पर मुझे छोड़ सकते थे, और इन्होंने वही किया। उन लोगों ने मुझे इसके ऊपर छोड़ दिया था। ये सुनकर अनन्या के घर वाले टूट चुके थे।